नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरु ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी वो भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आपको हम हिंदी लेकर आते हैं और बाकी हम बात करें रीजनिंग की तो योगेश सर, जीएस सतीश सर, मैथ दीपक सर और भी क्लासेस हमारे चैप्टर वाइज चलाए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम चाहेंगे इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए। अगर आपको प्रैक्टिस सेटिंग चाहिए तो हमारे चैनल पर पड़े हुए प्लेलिस्ट में वहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। जैसा कि मैं हिंदी लेकर आता हूँ तो आज हिंदी का ये मेरा 14 क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास यहाँ पर करा है पहला क्लास आपका सिनोनिम्स है, मतलब जिसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। तड़ाक, सर, सरोवर, सर, तड़ाक, पुष्कर, सरिता, हिम, सागर। उसके बाद लास्ट आपका जलाशय, पुष्कर, सरोवर। इसमें क्या कह रहा है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है, समूह नहीं है, याद रखिएगा। तालाब का पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। यदि आपने इसका आंसर तीसरा चुना तो आपने सही चुना। बाकी जितने भी हैं तड़ाक, सर, सरोवर, फिर आपका दिया है सर, तड़ाक, पुष्कर, उसके बाद चौथे में दिया जलाशय, पुष्कर, सरोवर। ये सभी आपके तालाब के ही पर्यायवाची शब्द हैं, जिसे बोलते हैं समानार्थी शब्द। बट लेकिन आपका सर, ठीक है, सरिता, हिम, सागर अलग अलग के आपके पर्यायवाची शब्द, इसलिए आपका ये राइट होगा आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, सेना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सेना का पर्यायवाची नहीं है। चमू नहीं है, अनिकी, ठीक है, अनिकिनी नहीं है, अनेक नहीं है, परिमल। चलिए बताइए क्या उसका सही जवाब। सेना का पर्यायवाची नहीं है, ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे प्रभु, नहीं है। हम लोग सेना का पर्यायवाची ढूंढ कर लगा देंगे, लेकिन क्या कारण इसमें नहीं है वो बताना है आपको। चमू भी है, अनिकिनी भी है, अनिक भी है, लेकिन आपका परिमल नहीं, इसलिए आपका जो आंसर होगा चौथा सही होगा। परिमल का अर्थ होता है महक। क्या होता है, महक होता है। क्या होता है, महक, या फिर सुगंध भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सुगंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुगंध भी बोलते हैं। और क्या हो सकता है इसका, वास। क्या बोलते हैं, वास भी बोलते हैं। ठीक है ना। और सुवास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुवास। ठीक है, सुवास के बाद खुशबू भी बोलते हैं। एक भी छूटे ना आपसे प्रभु। खुशबू, सुगंध हो गया। सौरभ भी बोलते हैं परिमल का। ठीक है, तो ये रहा परिमल का पर्यायवाची शब्द। बाकी तो चमू, अनिकिनी, अनिक ये सेना के, ठीक है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। चलिए और भी है आगे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द में क्या कह सकते हैं। जैसे अतिथि का अगर हम बात करें, वही किसके, अतिथि की बात करें, जो बिना तिथि के आए, अर्थात जिसे बोलते हैं मेहमान। क्या बोलते हैं, मेहमान। पाहुन भी बोलते हैं इसको, है ना। पाहुन के बाद आगंतुक। ठीक है, आगंतुक। ओके, अभ्यागत भी होता है। ओके, तो ये हुआ आपका अतिथि का। वही अगर हम बात करें आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान कार्य एक बनता है ना, उसी से समझ लीजिए। आयुष्मान का मतलब यहाँ पे क्या, चिरंजीवी, मतलब दीर्घजीवी है, चिरंजीवी। ओके, उसके बाद दीर्घजीवी, दीर्घजीवी। उसके बाद शतायु। क्या होता है, शतायु होता है। एक दगायु भी होता है, दघायु भी होता है। क्या होता है, दघायु भी होता है। खेल की बात अगर हम करें, खेल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, खेल का क्या हो जाएगा, क्रीड़ा। आपने अक्सर सुना होगा, है ना। क्रीड़ा होता है, प्रभा। ठीक है, और क्या हो सकता है, केली भी हो सकता है। इसका होता है केली, छोटी की मात्रा। ओके, केली के साथ साथ तमाशा, करतब ये होता है। अगर हम चमक की बात करें, किसका, चमक की बात करें, चमक की बात करें, इसका हो जाएगा ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि। और क्या हो सकता है आपका, आभा भी होता है। ओके, घी की बात करें अगर हम, किसकी, घी।
घी की बात करें इसका हो जाएगा हव्य। क्या हो जाएगा? हव्य। अमृतसर, ठीक है, अमृतसर भी होता है इसका। और उसके साथ क्षीरसार भी होता है और आज्य भी होता है। ओके, अगर वही हम छाछ की बात करें, छाछ का आपका हो जाएगा यहाँ पर गोरस, मठा, दधी, श्वेत और खट्टा, ठीक है, मठा भी होता है छाछ का। वही अगर हम चर्म की बात करें, इसका हो जाएगा खाल, चमड़ी, त्वचा और त्वक भी होता है। ओके, एक बचा आपका तरुण। तरुण का क्या बात है? युवा होता है, जवान होता है और युवक भी होता है। दूध की बात करें तो दूध का आपका पेय हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, गोरस हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा और स्तन्य भी होता है। स्तन्य मैक्सिमम पूछता भी है। बचा आपका फूल। फूल का आपका पुष्प हो जाएगा, कुसुम, पुहुप, सुमन और प्रसून भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके समानार्थी शब्द आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंचला, दामिनी, तड़ित, टटनी, क्या इसका सही जवाब है? बताइए। पर्यायवाची नहीं है बिजली का। यदि आपने चौथा आंसर सुना तो आपने सही चुना, टटनी। ठीक है, टटनी आपका किसका हो सकता है यहाँ पर? टटनी नदी का। ठीक है, तो ये आपका चंचला, ठीक है, दामिनी और तड़ित ये सब बिजली के हैं, बाकी टटनी आपका नहीं है। ठीक है, तो किसका है? आपका नदी का है। किसका है? नदी का। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं शब्द पूछ रहा है। रश्मि, अंशु, कर, पुलिन, क्या है उसका सही जवाब? बताओ सही, क्या हो सकता है सही जवाब? पुलिन। सीधी सी बात है प्रभु, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलीन हो जाएगा। किरण का हालांकि रश्मि भी होता है, अंशु भी होता है और कर भी होता है, जबकि अगर हम बात करें पुलिन की बात है, पुलिन का जो अर्थ होता है तीर या फिर किनारा। ओके, और क्या हो सकता है? कूल, क्या होता है? कूल, रेतीला भी। ठीक है, रेतीला के साथ साथ तट भी होता है। क्या होता है? तट भी होता है। तो इस तरीके से आपका पुलीन का हो गया। किसका? पुलीन का। और हम अगर किरण की बात करें तो क्या हो सकता है? प्रभा हो सकता है किरण का, अर्ची भी हो सकता है। ओके, और क्या है? रश्मि तो आपका दिया है, अंशु भी दिया है, कर भी दिया है, मयूख भी होता है। क्या होता है? मयूख भी होता है, ज्योति भी होता है। ठीक है, ज्योति होता है, किरण तो दिया है, अंशु भी दिया है, दीप्ति भी होता है। क्या होता है? दीप्ति भी होता है। और क्या होता है? गो। ठीक है, गो शब्द नहीं है, इसको भी याद करिए। गो के बाद आपका यहाँ पर दिया है मरीचि। क्या है आपका? मरीचि भी है। क्या है? मरीचि भी है। तो ये सभी आपके किरण के क्या हैं? ये सब किरण के हैं, सिर्फ पर्यायवाची शब्द। आए वो समझ में? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या करें? अगला प्रश्न करें कि इनमें से कौन सा शब्द ठीक है, चंदन का पर्यायवाची नहीं है? मलयज, नौद, दारूसार, गंधराज, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बताइए। सीधी सी बात है, इसका साफ शब्द दिख रहा है, सेकेंड आपका राइट हो जाएगा, नौद। नौद का जो अर्थ होता है थका हुआ। क्या होता है प्रभु? थका हुआ। ठीक है, क्या होता है? थका हुआ होता है। क्या होता है? थका हुआ होता है। बाकी आपका मलयज, दारूसार, गंधराज ये क्या है? चंदन का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? चंदन का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है कि गाछ का पर्यायवाची शब्द है? बिटप, प्रसून, सुमन, हेरम। चलिए बताइए क्या इसका सही जवाब? गाछ का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है। बहुत इजी है। अरे सीधी सी बात, साफ साफ दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्लियर एकदम, बीटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटअप हो जाएगा। हालांकि बीटअप का मतलब क्या होता है बता देता हूँ साफ साफ। बीटअप मतलब होता है पेड़, वृक्ष, ठीक है, तरु भी होता है, ओके, दरख्त, ओके, और क्या होता है? पादप। क्या होता है? पादप होता है, बीटअप भी होता है। बीटअप तो दिया ही आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गाछ का पर्यायवाची शब्द यही है प्रभु। क्या है? यही है। और अगर हम बात करें
प्रसून का मतलब होता है पुष्प या फिर फूल। क्या होता है? पुष्प या फिर फूल। ठीक है, और ये भी सुमन मतलब ये होता है पुष्प या सुमन, ठीक है ना। ओके, और कुछ हिरम्ब की बात करें तो हिरम्ब आपका गणपति का है। किसका? गणपति अर्थात गणेश जी का है। किसका है? गणेश जी का। गणेश जी का हमारे। लंबोदर जी का। किसका? लंबोदर का। ठीक है, जिसका उदर है लंबा। ठीक है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है? गणेश जी का अंबिके। अंबिके। ठीक, तो इस तरीके से है। और विनायक भी होता है, हालांकि बड़ा प्रसिद्ध नाम विनायक। ओके, इस तरीके से हमने देखा क्या, इन सभी का क्या पर्यायवाची शब्द। और कुछ होता है जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण आपके बताया, जैसे आपका हो जाएगा भ्रमर की बात अगर हम कर लें, पूछता रहता है आपका भ्रमर की बात करें तो इसका हो जाएगा मिलिंद। क्या हो जाएगा? मिलिंद। और क्या हो जाएगा? मधुप। क्या हो जाएगा? मधुप। और अलिंद भी होता है। क्या होता है? अलिंद भी होता है। क्या होता है? अलिंद भी होता है। वही अगर हम अंगूर की बात करें, किसकी? अंगूर की बात करें तो क्या हो जाएगा? दाख। क्या हो जाएगा? दाख। किशमिश। क्या हो जाएगा? किशमिश, है ना। द्राक्षा भी होता है। क्या होता है? द्राक्षा भी होता है। वही अगर हम मुंदरी की बात करें, किसकी? मुंदरी की बात करें तो मुंदरी क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रभु? अंगिष्टिका। क्या हो जाएगा? अंडिष्का। क्या हो जाएगा? अंगिष्टा और अंगुस्तरी भी हो जाएगा। सुरमा की बात करें, किसकी? सुरमा। सुरमा आपने नाम सुना होगा। सुरमा की बात करें तो सुरमा का काजल होता है, आजन होता है और काजल भी होता है। अग्रज की बात करें तो अग्रज क्या हो जाएगा यहाँ पर? अग्रज का अगुआ होता है, नेता भी होता है और नायक भी होता है। हवा की अगर हम बात करें तो हवा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीधी सी बात है, वायु, पवन और वात भी होता है। अज्ञ की बात करें जिसका मतलब होता है अज्ञानी, बेवकूफ़ और ना समझ होता है। वही अगर हम कड़ की बात करें तो कड़ क्या हो जाएगा? एकदम छोटा सा रज या फिर रजकड़ भी होता है। वही अगर हम अदरक की बात करें, किसकी? अदरक की बात करें तो अदरक का प्रयोग क्या हो जाएगा यहाँ पर? आदि, अदरक। ठीक है, श्रृंग वेर भी होता है। किसका? अदरक का श्रृंग वेर भी होता है। इस तरीके से हमने ये देखा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? विडोजा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। किसका? विडोजा का। नक्षत्र का हो जाएगा। किसका है? अच्छा, विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द? नक्षत्र का है, अप्सरा का है, इंद्र का है या पत्थर का है? बताइए इसका सही जवाब। सीधी सी बात है, अगर आपने इसका आंसर चुना तीसरा तो आपने सही चुना। ठीक है, इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। विडोजा का जो, ठीक है, इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द का क्या है? यही विडोजा होता है। क्या होता है? विडोजा होता है। ठीक है ना। वही अगर हम नक्षत्र की बात करें, क्या क्या हो जाएगा इसका? तारा, सितारा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? खदोत। क्या हो जाएगा? खदोत। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? तारक। क्या हो जाएगा? तारक हो जाएगा। ओके, वही अगर हम अप्सरा की बात करें जिसमें मतलब सुंदरी होता है इसका, और क्या हो सकता है? ठीक है, सुरबाला, सुर सुंदरी। क्या हो जाएगा? सुर सुंदरी। और क्या हो जाएगा? दिव्यांगजना हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम पत्थर की बात करें, पत्थर के क्या क्या हो सकता है प्रभु? पाहन, पसाड़। ठीक है, पसाड़ से है, पसाड़ काल भी होता है ना। पसाड़, शिला। ठीक है, सैल। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं? ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना का एक पर्याय नहीं है? आरूढ़ नहीं है, सृजन नहीं है, कृति नहीं है, गठन नहीं है। बताइए कौन सा इसका सही जवाब है? अरे सीधी सी बात है, पहले एकदम साफ साफ दिख रहा है। अरुण, अरुण मतलब किरण से मतलब है, मतलब प्रकाश से मतलब है। तो रचना का आपका सृजन भी होता है, कृति भी होता है और गठन भी होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम अरुण की बात करें तो अरुण का क्या क्या होता है? सिंदरी होता है, सिंदरी। ठीक है, सिंदूरी कर लीजिएगा।
ठीक है। सुर्ख होता है, लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है, रंग होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, मतलब दिन से संबंधित है ना। भास्कर भी होता है, क्या होता है, भास्कर भी होता है। इस तरीके से हमने वरुण का पर्यायवाची देखा। और अगर हम एक बात का और करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, जैसे ठीक है, मृगेंद्र की बात करें, किसके, मृगेंद्र की बात करें, जिसका क्या क्या हो जाएगा, शार्दूल, क्या हो जाएगा, शार्दूल हो जाएगा। मृगराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा। व्याघ्र हो जाएगा, के ठीक है, केसी हो जाएगा। मृगेंद्र की बात कर रहा हूँ, हिरन जिसे हम बोलते हैं। क्षण की बात करें तो क्षण का क्या क्या हो सकता है, अस्थिर, क्षणिका हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, नासवान हो जाएगा। वही अगर हम सुरभि की बात करें तो सुरभि क्या क्या हो जाएगा प्रभु, सुगंध हो जाएगा, इष्टगंध हो जाएगा, ग्राण हो जाएगा और तर्पण हो जाएगा। अगर वही हम अगम की बात करें, किसकी, अगम की बात करें तो अगम क्या हो जाएगा, तरु, द्रुम, पादप और गाछ भी। अच्छा, पेड़ का ही पर्यायवाची शब्द होता है। अरण्य की बात करें जिसका मतलब होता है जंगल, क्या होता है, जंगल। इसका क्या क्या हो सकता है, वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, अटवी हो जाएगा और कंतार भी हो जाएगा। वही हम त्राण की बात करें तो त्राण क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपद्रव, उत्पात, हुल्लड़, हुड़दंग हो जाए, किसका, ऊधम का। सुरमा खता हो चुका। क्षति की अगर हम बात करें, किसकी, क्षति की बात करें तो क्षति के यहाँ क्या हो जाएगा, क्षय, घाटा, नाश और नुकसान भी हो जाएगा। गन्ना की बात करें तो एक, इच्छु, ठीक है, इच्छु, उसके बाद उख भी आपका होता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की बात बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, भृंग, व्याघ्र, गजबा, अभंगा। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब, सोचिए समझिए, बहुत ईजी है ये। यदि आपने इसका आंसर पहला दिया भृंग तो आपने सही दिया जवाब, ठीक है ना। भंवरा का क्या हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भृंग हो जाएगी। इसका और क्या क्या हो सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, भ्रमर होता है, भंवरा होता है, भंवरा तो पहले दिया है आपका, ठीक है, भंवरा, भंवरा, भंवरा भी होता है ना। बेकरार होता है, क्या होता है, बेकरार होता है। उसके साथ साथ आपका मिलिंद होता है, क्या होता है, मिलिंद होता है, क्या होता है, मिलिंद होता है। मधुकर भी होता है, क्या होता है, मधुकर होता है। उसके बाद अली भी होता है, क्या होता है, अली भी होता है। और आपका अलिंद भी होता है, क्या होता है, अलिंद भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इन सभी को देखा। और हम अगर व्याघ्र की बात करें तो व्याघ्र का यहाँ पर पर्यायवाची क्या क्या बन सकता है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। व्याघ्र का मतलब होता है आतुर, क्या होता है, आतुर होता है, क्या होता है, आतुर होता है, क्या होता है, आतुर होता है, ठीक है। आतुर के साथ साथ अधीर होता है, क्या होता है, अधीर होता है, क्या होता है, अधीर होता है। धैर्यहीन होता है, बेकरार भी होता है, इस तरीके से। अगर वह गजब, ठीक है, यहाँ पर गजबा दे लिखा है, यहाँ पर गजब होना चाहिए था, तो गजब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये गजब होना चाहिए, गजबा नहीं गजब होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आश्चर्य इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कमाल, क्या हो जाएगा, कमाल। अजूबा भी होता है इसका, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये अभंग की बात करें, अभंगा नहीं होता है, अभंग है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभंग की बात करें, अखंडित हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, अखंडित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अखंडित हो जाएगा। उसके बाद अपराजिता हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, अपराजिता। उसके बाद पूर्ण भी हो जाएगा, लगातार भी होता है ना, क्या होता है, लगातार भी होता है। तो इस तरीके से हमने इनके सभी पर्यायवाची देखे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, झुकाव का पर्यायवाची शब्द क्या है, रुझान, मात्सर्य, ठीक है, सरेंद्री, आश्वासन। क्या हो सकता है संजय, बताइए। झुकाव का सीधी सी बात है, पहला या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा कौन होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। झुकाव का पर्यायवाची शब्द हमने पूछा है, ठीक है। तो आज का जो सेशन होता है पर्यायवाची शब्द का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप
आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय किया होगा, इसका नोट्स भी किया होगा, क्योंकि ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।